ये देखते हैं पामीर का पठार। ये जो पामीर का पठार है वो भारत के ऊपरी भाग में उत्तर में स्थित है पामीर का पठार। और इसके इस साइड में यानी कि किसके बीच में है, तो ये जो पठार है ये कुल्लून पर्वत और ताइसान पर्वतों के बीच में है। यानी कि यहाँ से कुल्लून पर्वत श्रृंखला गई है और यहाँ से जो है वो ताइसान पर्वत श्रृंखला गई है। तो यहाँ पर ये अब पूछा जाता है कि पामीर का पठार किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है, तो कुल्लून और ताइसान पर्वत श्रृंखला के बीच में है वो पामीर का पठार स्थित है और ये भारत के उत्तर में स्थित है। अब हम देखेंगे ये जो है ये तिब्बत का पठार है। ये तिब्बत का पठार ये सबसे ऊंचा पठार है और इस पर चीन का अधिकार है। अब हम भारत में देखेंगे तो भारत का जो सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा पठार है, वो है लद्दाख का पठार और यह लद्दाख में स्थित है। ये रहा लद्दाख, ये रहा लद्दाख का पठार। अब हम आएंगे मध्य प्रदेश में यानी दक्षिण भारत में, तो यहाँ पर है आरावली पर्वत श्रृंखला जो कि हमने पढ़ रखी है, और यहाँ पर है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और इसके नीचे ठीक नीचे है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो आरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में जो पठार स्थित है हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मालवा का पठार। तो ये रहा मालवा का पठार। मालवा का पठार कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद है बुंदेलखंड का पठार। तो ये रहा बुंदेलखंड, ये मालवा का पठार, ये बुंदेलखंड का पठार। अब हम देखेंगे बाघेलखंड का पठार। बाघेलखंड का जो पठार है ये कहाँ पर स्थित है, यह भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है और यहाँ से महानदी और यह सोन नदी को विभाजित करता है, यानी यह एक प्रकार से जल विभाजन का कार्य करता है यह पठार। अब देखेंगे छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर स्थित है, तो यह यहाँ कुछ भाग इसका बिहार में, कुछ भाग इसका उड़ीसा में, झारखंड और छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल में यह फैला हुआ है। जो कौन सा पठार, छोटा नागपुर का पठार। अब ये शिलोंग का पठार देखेंगे तो शिलोंग का जो पठार है वो कहाँ स्थित है, मेघालय में, और इस किस का भाग है, ये प्रायद्वीपीय खंड का ही भाग है शिलोंग का पठार। अब हम देखेंगे दक्षिण भारत में आएंगे और यहाँ के प्रमुख पठारों को देखेंगे, जिसे हम दक्षिण भारत के जो वे पठार हैं उसे हम दक्कन ट्रैम्प के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, दक्कन ट्रैम्प के नाम से जानते हैं। और यह जहाँ जहाँ पर इसका विस्तार हुआ, जहाँ जहाँ पर इसकी चट्टानें पाई गई, वहाँ पर जहाँ जहाँ पर यह फैला उसी नाम से यह जाना जाने लगा। जैसे कि तेलंगाना में गया तो तेलंगाना पठार, कर्नाटक में गया तो कर्नाटक का पठार, और महाराष्ट्र में गया दक्कन तो उसे दक्कन का पठार। तो इस सबसे पहले आइए देखते हैं दक्कन ट्रैम्प। तो ये हमारा दक्कन ट्रैम्प, ये मध्य प्रदेश या जो है महाराष्ट्र की सीमा पर महाराष्ट्र में फैला हुआ है। फिर कर्नाटक में आते हैं तो कर्नाटक का पठार जो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के भाग में फैला हुआ है। फिर देखेंगे तेलंगाना का पठार। अब आइए देखते हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो फैला है उसे हम तेलंगाना के पठार के नाम से जानते हैं, और आंध्रा में जो इसका भाग है उसे आंध्र का पठार के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे दंडकारण्य। दंडकारण्य जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत में कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन से पठार हैं। तो ये हमने पूरा देख लिया है कि कौन से पर्वत कहाँ, कौन से पठार कहाँ पर हैं।